सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज भारत की समस्या क्या है? आप लोगों की समस्या यह है कि आप समस्याओं में उलझ जाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इस दुनिया में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान ना हो? है कोई ऐसी समस्या? मैया, ऐसी कोई समस्या है? नहीं, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। लेकिन समस्या क्या है कि आज हमारे भारत में डिबेट किस बात पर होता है? यह समस्या है। अरे, समस्याओं पर डिबेट करने की जरूरत नहीं है, डिबेट करनी ही है, बात करनी ही है। तो समस्या पर नहीं, समस्या का समाधान क्या है उस बात पर चर्चा की जाए। किसका समाधान क्या है? आज मैं समस्याओं पर चर्चा नहीं करूंगा, समस्याएं तो अपने पांव पे खड़ी ही हैं, हमें उनका समाधान देखना है। आज मैं भारत की कुछ समस्याओं पर आपसे चर्चा करूंगा, आप देखिएगा कि समस्याएं ये हैं तो समाधान क्या है। आज तक आपने बड़े बड़े बुद्धिजीवियों से समस्याएं तो सुनी होंगी पर समाधान नहीं सुना होगा। आज ये दास अनिरुद्ध आपको समस्याएं नहीं बताएगा, आपको केवल समाधान बताएगा। और यहाँ बैठे हर युवा से मैं कहना चाहूंगा कि जीवन में कभी भी समस्या आए, समस्या तो राम जी के सामने भी थी, समस्या तो भगवान श्री कृष्ण के सामने भी थी, समस्या तो महाराणा प्रताप जी के सामने भी थी, समस्या तो गुरु गोविंद देव जी के सामने भी थी। क्या समस्याएं नहीं थी? समस्याएं, एक आदमी का नाम बताओ जिनके सामने आकर ना खड़ी हो जाएं। मेरी मां, समस्याओं में उलझ जाना मूर्खता है, समाधान की ओर विचार कर लेना, समाधान की ओर चले जाना, यही आपकी समझदारी है। मैं इतिहास के पन्नों की एक छोटी सी कथा उलटकर आपको बताता हूं कि समस्या थी तो समाधान क्या था। पंजाब की घटना है, कथा पंजाब में चल रही है, मैं घटना भी पंजाब की बताऊंगा, शायद आपको याद भी हो और याद ना भी हो, याद दिला देता हूं। पंजाब में श्री गुरु गोविंद देव जी के सामने 40 लोग थे। उनकी सेना में कितने बचे थे? ओनली 40। और औरंगजेब की सेना में 10 लाख लोग थे, 1 मिलियन, 10 लाख लोग थे। सुनिएगा, समस्या क्या है और समाधान क्या है। जीवन में वह सफल होता है जो समस्याओं में ना उलझ के समाधान की ओर भाग जाए। चलिए, मैं आपको समस्या भी कहता हूं, समाधान भी कहता हूं। गुरु गोविंद देव जी का नाम तो सुना होगा आपने। गुरु गोविंद देव जी के पास ओनली 40 सैनिक थे, लड़ते लड़ते सारे मारे गए, ओनली 40 सेना थी। और औरंगजेब की सामने सेना कितनी थी? जोर से बोलो, 10 लाख। गुरु गोविंद देव जी के सामने समस्या क्या थी? हम 40 हैं और वो 10 लाख हैं। उन 40 में 35 कहने लग गए, गुरुजी चलो भाग चलते हैं। ये 10 लाख हैं, हम सिर्फ 40 हैं, क्या हम युद्ध कर पाएंगे? क्या हम जीत पाएंगे? गुरु गोविंद देव जी ने कहा, भाग जाओगे तो क्या इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर लोगे? क्या भाग जाओगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी? क्या भाग जाना ही समस्या का समाधान है? ना, वो भले 10 लाख हैं, हम भले 40 हैं, कोशिश तो करो, युद्ध तो करो। कि मैदान छोड़ के बिना लड़ाई भाग जाओगे? ना, तुम्हें भागना है भाग जाओ, पर मैं नहीं भागने वाला। बोलो मेरे साथ कौन कौन लड़ेगा? 40 ने हाथ खड़ा कर दिया। मरना तो है ही, मार के मरते हैं। समस्याएं तो हैं, समस्याओं से भागते नहीं हैं, समस्याओं का सामना करते हैं। फिर दोहराता हूं, समस्याओं से भागना नहीं है, समस्याओं का सामना करना है। जोर से बोलो, समस्याओं से भागना नहीं है, समस्याओं का सामना करना है। गुरु गोविंद देव जी 40 थे और औरंगजेब की सेना 10 लाख लोगों की थी। लड़ना शुरू कर दिया। इनके पास गोला बारूद कम था, गोलियां कम थी, तोप कम थे, बंदूकें कम थी, लेकिन फिर भी भिड़ गए। और जब भैया भिड़े तो इतिहास के पन्नों को उलट कर देख लेना कि 40 लोग 10 लाख पर भारी पड़ गए।
भारी पड़ गए और मरने लगी औरंगजेब की सेना। एक एक ने लाख लाख को मारा, बड़ी बुद्धि से, बड़े तरीके से एक एक ने लाख को मारा। कुछ मारे गए, गुरु गोविंद देव जी की सेना में भी कुछ लोग मारे गए, पर मरते मरते भी उन्होंने मारा। और अंत में 40 ने 10 लाख लोगों को खदेड़ दिया, अर्थात भगा दिया। और जब भाग गए तब औरंगजेब ने एक पत्र लिखा गुरु गोविंद देव जी के नाम। गुरु जी, हम 10 लाख थे, आप 40 थे, फिर भी हम पर भारी हो गए। ऐसा युद्ध हमने आज तक नहीं देखा, बताइए ऐसा कैसे हुआ। तब गुरु गोविंद देव जी ने लिखा कि औरंगजेब, तुम्हारी 10 लाख की सेना पर हम 40 इसलिए भारी पड़ गए क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ समस्याएं थी, और हम समस्याओं में कभी ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ समाधान में ध्यान देते हैं कि इसका समाधान क्या होगा। हम अपने कर्तव्यों से भागते नहीं हैं, हम आखिरी दम तक अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। हम में भागने की आदत नहीं है, हम में जीतने की आदत है। हमें जीतना है। यदि गुरु गोविंद देव जी की 40 लोगों की टुकड़ी यदि 10 लाख पर भारी पड़ सकती है मेरी माँ, तो आपके जीवन में ये बदलाव आना चाहिए कि जीवन में समस्याएं तो गुरु जी के सामने भी थी, लेकिन वो समस्याओं में ना उलझ के समाधान की ओर चले तो समाधान मिल गया, जीत हुई। और आप लोगों के जीवन में एक कॉकरोच यहां निकल जाए तो माताएं खड़ी होकर भाग जाती हैं। छछूंदर आ जाए तो आप खड़े होके भाग जाएंगे। अर्थ क्या है? अर्थ यही है, आप समस्याओं का सामना नहीं करते, आप पर समस्या हावी हो जाती है। जब समस्या हम पर हावी होती है तो हम कमजोर पड़ जाते हैं, और हम कहते हैं अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप समस्याओं पर हावी हो जाएं और समस्याएं आपका पीछा छोड़ के भाग जाएं। समस्याओं की ताकत नहीं कि वह आपका बाल भी बांका कर सकें। इसके लिए आपको गुरु गोविंद देव जी का ये पाठ पढ़ना होगा। यह समस्याओं पर भारी पड़ गए।